जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है, अगर उसको सच माना जाए तो फिर उन्होंने अपने शिष्य के नाम का बकायदा जिक्र किया है। उसमें लिखा हुआ है कि मानसिक रूप से किस तरह से ये परेशान करते थे। यानी कि अगर ये स्थितियां सच हैं तब तो सीधे सीधे आरोप उनके शिष्य के ऊपर ही लगेंगे, जिनके साथ मई के महीने में माना जा रहा था कि अब गुरु और शिष्य के बीच जो स्थितियां बनी हुई थी, जो विवाद चल रहा था, वो रुक गया है। लेकिन सच्चाई वो नहीं थी अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, जो सुसाइड नोट के कंटेंट हैं, जो सूत्रों से पता चल रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि उन्होंने आनंद गिरी, जो उनके शिष्य थे, उनके उत्तराधिकारी थे पहले, उसका उन्होंने जिक्र कर दिया है अपने सुसाइड नोट में, मानसिक प्रताड़ना को लेकर के। तो ये एक बड़ी घटना है, एक बड़ी खबर है। लेकिन आप जरा आनंद गिरी को भी समझ लीजिए कि ये पूरा वाकया क्या था। कुछ महीने पहले की ये बात है, जब एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, ऑडियो आया और उसमें ये आया था कि मठ को लेकर कुछ ज़मीन का विवाद है। और जब ये चीज़ें सामने आई थी तो इसे वायरल करने या इसे निकालने की या इसके बारे में कहने की जो बात है, ये आनंद गिरी पर इसका आरोप लगा था कि उन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। और उसके बाद काफ़ी वक्त तक, चूंकि आनंद गिरी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जाते थे, अगर आप उस बागंबरी मठ जाती ही रही हों या उस लेटे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करती रही हों, तो उनकी गद्दी के पास इसी आनंद गिरी की भी अपनी गद्दी थी जिस पर वो बैठा करते थे। आनंद गिरी का इतिहास भी समझ लीजिए, कुछ साल पहले, करीब साल डेढ़ साल पहले, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पर उन पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का और कुछ ऐसे आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही रोक भी लिया गया था। ये भी एक आरोप था। लेकिन उन्होंने अखाड़ा परिषद के बारे में, महंत के बारे में कुछ ऐसी चीजें अभिषेक, मैं आपके साथ चर्चा में आगे बढ़ूंगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं उनके शिष्य को लेकर।